अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि जितना आसान से आसान काम कर सकूँ स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको आसान करके दूँ। तो आज का जो टॉपिक है, वो एक मल्टी टॉपिक ऐसे है, मल्टी टॉपिक ऐसे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे मैं आपको नहीं बताऊँगा। अक्सर एग्ज़ाम में एक ऐसा ऐसे आता होता है कि जो किसी भी जगह पे पिकनिक के लिए यूज़ हो सकता है। किसी पिकनिक पार्टी हो सकती है, किसी जगह की सैर हो सकती है, किसी हिल स्टेशन, हिल कहते हैं पहाड़ी को, किसी पहाड़ी इलाके की सैर है, उसमें सवात आ सकता है, उसमें कागान आ सकते हैं, जो वादी है, उसमें नीलम वैली भी हो सकती है। तो पहाड़ी इलाका कोई भी हो, आप किसी जगह से भी बिलोंग करते हैं, उसमें एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि आप फलां पहाड़ी की सैर को जाते हैं, तो उस पे ऐसे आ सकता है। रेलवे स्टेशन की आप सैर कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए किसी जगह का भी इंतखाब हो सकता है, या जो हिली एरिया होते हैं, वो एरिया जो पहाड़ी इलाके होते हैं, किसी पहाड़ की सैर पे जाएं वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी छोटी मोटी पहाड़ किसी वादी की सैर के लिए भी जाते हैं, किसी जगह की सैर के लिए भी जाते हैं, तो सैर से मतलब कोई भी ऐसे आता है, किसी जगह पे भी ऐसे आता है, आप इस ऐसे को यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे मैंने विद आउटलाइंस लिखा है। जो आप आउटलाइन देख रहे हैं, इन आउटलाइंस को आपने लाजमी तैयार करना है, इनको आपने एज इट इज़ रहने देना है। किसी किस्म के भी बच्चे अक्सर पूछते हैं, मैं उनको ऐसे दिखाता हूँ, उनको मैं ऐसे देता हूँ, तो फिर भी उनके क्वेश्चन होते हैं कि हम इसको ऐसे तैयार करें या इसमें कुछ चेंजेस करें वगैरह वगैरह। तो जो आपको चीज़ें मैंने अगर ब्लैंक दी है, तो आप उसमें ब्लैंक में टॉपिक ऐड करें। लेकिन अगर आप देखें ब्लैंक्स मैंने ऐड नहीं की, तो जिस तरह मैंने ऐसे दिया है, आपका कोई भी टॉपिक आता है पिकनिक पार्टी के हवाले से, आपको जो आउटलाइंस दी हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। हाँ, जो बच्चा ये समझता है कि मैं खुद से सेल्फ राइटिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो वो बेशक इसमें चेंजेस करे। लेकिन आपकी जो आउटलाइंस होती हैं, ये आपके एस्से के साथ मैच करती हैं। आपका जो एस्से, जो पैराग्राफ लिखे जाते हैं, वो इन्हीं आउटलाइंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। आउटलाइंस के नंबर आपको तब मिलते हैं जब आपकी आउटलाइंस आपके एस्से के पैराग्राफ के साथ मैच कर रही होती है। इसलिए अगर आप आउटलाइंस में चेंजेस करते हैं और जो एस्से मैंने दिया हुआ है आप उसको एज इट इज़ तैयार करते हैं, तो आपकी आउटलाइन चूँकि आपने चेंज कर दी हैं, वो आपके जो एस्से जो मैंने दिया उसके साथ मैच नहीं करेंगी। ये आपका आउटलाइन वाला पोर्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसे समझ चुके हैं। आउटलाइंस लिखने के बाद, तैयार करने के बाद, जो एस्से है आपका, इस एस्से को भी आपने एज इट इज़ तैयार करना है। आपको बताया कि जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं वो ज़रूर ऐड करें, लेकिन ऐड करना है तो आप इन्हीं पैराग्राफ के अंदर ऐड करें। आप अलग से कोई अपना पैराग्राफ अगर बनाते हैं, तो याद रखना जो आउटलाइन आप लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पैराग्राफ भी चलता है। आपने एक पैराग्राफ ऐड किया, आप उसके अकॉर्डिंग आपने आउटलाइन ऐड नहीं की, तो आपके आउटलाइंस के मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे, वो आपको मिलेंगे नहीं। क्योंकि ऐसे जो आउटलाइन के साथ लिखा जाता है, आउटलाइंस के अलग से मार्क्स मिलते हैं, ऐसे के अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो जो आपको ऐसे में दिखा रहा हूँ, इसको आपने अगर तैयार करना है, पहले तो आप एज इट इज़ तैयार कर लें, लेकिन आपने अगर इसको तैयार करना है अपनी सेल्फ राइटिंग के साथ, तो सेल्फ राइटिंग का आपने ख्याल रखना है आउटलाइंस के साथ। कोटेशंस के हवाले से मैं ये बता दूं कि वो बच्चे जो कोट्स को ऐड कर सकते हैं, जो कोट्स को याद कर सकते हैं, इनसे पहले भी ऐसे मैंने दिए हुए हैं, लेकिन उसमें मैंने कोट्स को ऐड नहीं किया था। बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही कुछ बच्चे कोट्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं। वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो उनका रट्टा अच्छा लगा होता है। तो अगर आप इन कोटेशन को तैयार कर सकते हैं, तो नो डाउट कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप कोटेशंस तैयार नहीं कर सकते, या आप तैयार करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखते टाइम आपकी गलती हो सकती है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एग्ज़ाम में गलत लिख के आने से बेहतर है कि आप इन कोट्स को तैयार ना करें। ये सारा किसी भी पिकनिक पार्टी के हवाले से ऐसे था। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए ये ऐसे आसानी का बायस बनेगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। मज़ीद किसी किस्म की कन्फर्मेशन चाहिए हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आपको मैं अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।